हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जो डेटा हमारे सामने आया है उसके बारे में। सबसे पहले ये जो डेटा है, ऐसे बहुत सारे डेटा आते रहते हैं, ठीक है। जो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो बाजार में कई सालों से बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इन डेटा को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। हाँ, पर एक बिगिनर अगर कोई रहेगा तो इस डेटा को पकड़ कर क्या बोल सकता है, अरे चलो मैं भी जंप कर लेता हूँ इन शेयर्स में। तो ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत बार आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ज़रूर इनको आप लोगों ने गो थ्रू करना है, पढ़ना है, ठीक है, बट ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है कि चलो इन्होंने निवेश किया तो हम भी कर लेते हैं करके, ठीक है। तो ये काफ़ी एक कमज़ोर निवेशक की निशानी यहाँ पे होती है। सो किसकी हम लोग बात करने वाले, तो दोस्तों हम बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। यस, सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उनका भी पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। भाई हमारा भी तो पोर्टफोलियो रहता है सरकार का, तो ऐसा उनका भी है, और वो भी हमारे मार्केट में दबाकर निवेश करते हैं। अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, तो भारत देश में वो निवेश हमारे करते ही रहते हैं। एंड Q3 अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब उनके जो रिजल्ट थे, तो उसी रिजल्ट के बीच में आपको पता है अपडेट्स भी सामने आ ही जाते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है करके। तो यही गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जो कि एक बहुत बड़ा उनका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा वो बड़ा बड़ा माल यहाँ पे उठाते हैं। तो इस वक्त की बात करें Q3 में, उन्होंने 4 हमारे देश में जो कंपनीज़ है उनमें दबाकर माल यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इन 4 कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, ज़रूर स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, किसी में भी ब्लाइंडली जाना नहीं होता है। आज ये जा रहे हैं, कल नेक्स्ट क्वार्टर में कोई और 4 कंपनी में जा सकते हैं, फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में और 4 कंपनी। तो इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा रहता है। बट फिर भी इनमें से कौन सी कंपनी मतलब स्टडी करने लायक है, कौन सी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें क्या रिस्क हो सकता है, क्या रिवॉर्ड हो सकता है, प्लस माइनस क्या पॉइंट है, वो सारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के साथ, वो है एनटीपीसी। यस दोस्तों, एनटीपीसी की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने यहाँ पे अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाया है, ठीक है। एंड पिछले क्वार्टर की यहाँ पे बात हो रही है। यूजुअली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। एनटीपीसी की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते, कोई दम नहीं, एकदम आप कह सकते ये जो कंपनियां थी पूरी मरी हुई कंपनियां, ठीक है। बट हाँ, ये जो पिछले 1-1.5 साल यहाँ पे रहे, सरकार ने बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट किए। इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में एकदम से हम लोग को अचानक तेज़ी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये जो कंपनी है दोस्तों, इनमें अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हो, मैं बताना चाहूँगा आपकी रिस्क काफ़ी हाई है। रिस्क हाई रहना मतलब ख़राब नहीं, रिटर्न्स भी हाई रह सकते हैं। बट हाँ, ये कंपनियाँ पूरी तरीके से आप देख सकते हो ना, इतने सालों तक चल रही थी क्या? नहीं, मतलब क्या है कि ये कंपनियाँ चलने के लिए सरकार यहाँ पे मतलब इनके लिए बार बार कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा सरकार ने इनके लिए। अगर सरकार इनके लिए बार बार अगर कुछ चीज़ें नहीं करेगी, अनाउंसमेंट नहीं करेगी, अगर इनको बिजनेस नहीं मिलेगा, तो ये कंपनियाँ भी नहीं चलेगी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लिया जाते हैं। आपको ये प्लस माइनस सारे पॉइंट्स देखकर ही यहाँ पे जाने हैं करके, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि हाँ भाई मुझे भरोसा है कि ये सरकार ऐसा कर सकती है, ये इनके लिए जो अभी जो चीज़ें चल रही पिछले 1-1.5 साल में, ठीक है, वो कंटिन्यू रह सकती है, तो फिर आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। अन्यथा आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। देखिए, कोई कंपनी खराब नहीं होती है सरकारी। अगर हम लोग बात करें खास करके, इनको ऑर्डर्स मिलना चाहिए। अभी सडनली आप देख सकते हैं इस तेज़ी के चलते एनटीपीसी जैसी कंपनी 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अपने ही सेगमेंट में बात करें पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनके वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। आप देख सकते हो 16 का ही पीई देखने को मिल जाता है, 20 का ही पीई देखने को मिल जाता है। हाँ, बट इनमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि इनको जो भी चीज़ चाहिए, बिजनेस अगर लाना है, तो गवर्नमेंट के अलावा तो ये पॉसिबल यहाँ पे होता नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए तो ये स्टॉक नीचे चला गया। तो ये दिक्कत है। इसके पहले कई सालों से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्वेस्टर यूजुअली इन स्टॉक से किनारा ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इनमें कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, ये देखना एकदम ही डाउटफुल चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से ये प्लेयर कोई खास रन बना ही नहीं रहा था, बट पिछले 1 साल से प्लेयर अच्छा था, ऐसा थोड़ा बैटिंग यहाँ पे कर रहा है करके, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इनको स्टडी यहाँ पे करना है, रिस्क लेने के बारे में विचार करना है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि आपको पता है, प्रमोटर सरकार ही देखने को मिल जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एफआईएस डीआईएस भी आपको इसमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। पब्लिक इसमें धीमे धीमे करके अभी थोड़ी बहुत आते हुए देखने को मिल रही है। एफआईएस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अभी स्टेक यहाँ पे खरीदा है करके, ठीक है। तो आप ज़रूर चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी रिस्की है क्योंकि सरकार से हम लोग को जुड़ी हुई कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसका अर्थ क्या है कि हाँ, सरकार के जो भी डिसीजंस यहाँ पे होंगे, पावर मिनिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें, उनके ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। उन कुर्सी के ऊपर कौन बैठता है, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कंपनी है जोमेटो। यस दोस्तों, जोमेटो की अगर हम लोग बात करेंगे,
ये एकदम मतलब दमदार परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि सरकार कुछ अनाउंसमेंट करती है, इसके चलते स्टॉक भागता है, वो एक अलग चीज़। और ये जो कंपनी है दोस्तों, इसने लिटरली अपने क्वार्टर के रिजल्ट दिखा कर अपने आप को प्रूव किया है। जैसे कि आपको पता है एक जो टर्मिनोलॉजी रहती है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ये हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी कंपनी अगर माइनस में चल रही है, ठीक है, अगर उसको वापस कम बैक करना है माइनस माइनस करके, एक ऐसा टाइम रहता है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है, या फिर एकदम मिनिमम लॉस मिनिमम प्रॉफिट के दायरे में आ जाती है, तब पता चल जाता है कि कंपनी ब्रेक इवन की ओर आ चुकी है, अभी जाके इसमें धमाका होगा करके। ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज को हम लोग यहाँ पे इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं। जैसे कि इसमें जोमेटो देखने को मिल रहा है, इसके पहले हम लोगों ने टाटा मोटर को भी यहाँ पे देखा था। टाटा मोटर ने तो कुछ बड़ा ही धमाका कर लिया। देन उसके बाद अगर हम लोग कहें तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एक था। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जो कि घाटे से हम लोग को मुनाफे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो 2010 में ये फूड डिलीवरी वाली कंपनी स्टार्ट हुई है। एंड इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई बड़ा कंपटीशन है ही नहीं, स्विगी है। एंड बाकी अगर ओएनडीसी देखा गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत फाइट यहाँ पे करते रहते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा जोमेटो को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ब्लिंकिट ने लिटरली इनके मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब दिन बदलते हुए देखने को मिले। पहले ब्लिंकिट ने ही इनकी पूरी तरीके से बैंड बजाई थी, बट ब्लिंकिट में ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिला। एंड हाल ही में ही कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो कॉमेंट्री भी यहाँ पे दी थी, वो भी मैंने कवर करके आपको बताई थी कि आने वाले 10 साल में ब्लिंकिट की ग्रोथ ये जोमेटो से भी बड़ी रहने वाली है। ये भी कमेंट्री में उन्होंने पार्ट बोला है। अभी कितना सच झूठ वो तो आगे उनका एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा उस हिसाब से पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट फिलहाल कंपनी दमदार परफॉर्मेंस दे रही है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी तो लॉस में आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कंपनी जस्ट अभी प्रॉफिटेबल यहाँ पे हुई है। देन ई कॉमर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे तो ये नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल वापस आते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आप देख सकते हैं, देखिए लगातार कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रहा था, बट एक बार जो छोटा सा प्रॉफिट बना 2 करोड़ के आसपास, दैट्स इट। यही है वो दोस्तों जो पॉइंट था ब्रेक इवन पॉइंट वाला। ठीक है, जहाँ पे पता चला कि कंपनी का घाटा देखिए धीमे धीमे कम हो रहा था। यहाँ पे 300 करोड़, 350 करोड़, फिर 188 करोड़ एंड देन प्रॉफिट। तो ये बता रहा था कि कंपनी ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जा रही है। यहाँ पे पहली बार प्रॉफिट दिखाया एंड उसके बाद एक और प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, और इस वक्त तो सीधा सेंचुरी ही लगा दी, 138 स्कोर कर लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते कंपनी मतलब हम कह सकते हैं नंबर्स के प्रति भागते हुए देखने को मिल रही। कोई ऐसी खबर नहीं, फेक खबर नहीं, रिपोर्ट की जरिए चीज़ें नहीं, प्योर परफॉर्मेंस बेस ये हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर है नहीं। एंड पब्लिक की अगर हम बात करें तो 27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इधर भी अगर आप एफआईएस चेक करोगे तो आपको ज़रूर नाम देखने को मिल जाएगा, येस, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो जस्ट अभी उन्होंने यहाँ पे फ्रेश बाइंग हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और भी अलग अलग आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको भी गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। बट येस, जोमेटो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार दे रहा है। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लिंकिट की भी अगर बात करें, ब्लिंकिट फिलहाल लॉस में चल रहा है, बट उसका भी ब्रेक इवन जो रहने वाला है, उन्होंने कहा है कि आने वाले Q1 में, कौन सा Q1, ये फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब जस्ट अभी हो ही गया। ये जो अभी वापस अप्रैल में जून जो रहने वाला है ना, उसी के Q1 में ब्रेक इवन देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई एकदम ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, तो भाई ध्यान रखो इन चीज़ों के ऊपर कि क्या वैसा परफॉर्मेंस वो दे पाते है भी या नहीं करके। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, अल्ट्राटेक सीमेंट वापस 10,000 को कैप्चर करते हुए देखने को मिल चुका है। 5 साल में डबल के हिसाब से इसको आप स्टडी कर सकते हो। 158 देखने को मिल रहा है, चलो उम्मीद से अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। एंड ये भी कंपनी में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अच्छा खासा निवेश यहाँ पे किया है, 1% से ज़्यादा का स्टेक उठाया है। सीमेंट सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है, 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। निफ्टी 50 इंडेक्स वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अपने ही सेगमेंट में देख सकते हैं नंबर 1 पोजीशन पे है। इसको बीट करने के लिए कौन है क्लोज, अंबुजा सीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड एसीसी अगर मर्ज कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बात बन सकता है, बट स्टिल अल्ट्राटेक बहुत आगे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। बिरला ग्रुप की कंपनी तो चिंता की कोई बात नहीं, 60% उनके पास है, 18% से ज़्यादा एफआईएस, डीएस 13-13.5%। एंड पब्लिक की बात करें तो 7-8% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें भी एफआईएस की अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आप चेक कर सकते हो, 1% से ज़्यादा उन्होंने मतलब अभी Q3 में ही फ्रेश माल यहाँ पे उठाया है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए अभी प्रॉब्लम वही है कि अगर इन्होंने खरीदा इसलिए हम भी खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये गलत अप्रोच है। एंड इनकी जो होल्डिंग होती है दोस्तों वो काफ़ी लंबी होती है यूजुअली, ये कोई गारंटी वाला स्टेटमेंट तो नहीं है, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड आखिरी कंपनी दोस्तों बजाज ऑटो, यस, बजाज ऑटो भी देखा गया तो 5 साल में डबल देना चाहिए। इंडेक्स वाली ये कंपनी है, तो भाई इसने तो अच्छा ही दिया है, 200% के आसपास की रिटर्न दिया। बट इस 5 साल में बहुत दुख एंड दर्द यहाँ पे दिए इस कंपनी ने। बीच में कोविड भी हुआ, 2018 का इनका अलग स्पेशल सेशन ही चलता था ऑटो सेक्टर का। हाँ, वैसे तो बजाज ऑटो इतना नहीं गिरा था एज कम्पेयर टू द अदर ऑटो स्टॉक्स। बजाज ऑटो एंड
मिंडा इंडस्ट्री, जिसका नाम अभी उनो मिंडा हो चुका है। इन्होंने खुद को संभाला था 2018 के क्रैश में, ऑटो सेक्टर की क्रैश में। उसके बाद वापस कोविड आया तो गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर 2-3 साल स्टॉक वहीं पे था। एंड देन टाइम आ ही जाता है, आपको पता ही है कि आखिरी जो ओवर रहते 3-4 ओवर उसमें मारना होता है, तो ज़बरदस्त यहाँ पे चौके छक्के लगा दिए और कंपनी ने 5 साल में डबल करके देना चाहिए वैसे ही रिटर्न्स यूजुअली अपने इन्वेस्टर को बना के दे ही दिए। तो एकदम ही एक कमाल की कंपनी देखने को मिल जाती है। 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे एंड 55% प्रमोटर है, 14-15 एफआईएस है, डीएस 8-8.5% है, पब्लिक 21% है। एफआईएस में अगर देखा गया तो गवर्नमेंट किधर गया, ये सिंगापुर नीचे देखने को मिल रहा है। फ्रेश बाइंग उन्होंने यहाँ पे की है। तो ज़रूर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन 4 कंपनीज़ को अपने हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, मैं ऐसे अलग अलग चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाते रहता हूँ। इन 4 कंपनी में अगर देखा गया तो पर्सनली देखा गया तो एनटीपीसी को छोड़कर मुझे बाकी 3 कंपनी अच्छे लगे। एनटीपीसी से भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट हाँ सरकारी कंपनीज़ में मैं बहुत ही संभल कर जाना पसंद यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि उनके डिसीजन के चलते वो कंपनियां ज़्यादा प्लस माइनस यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस भी उनका कब बनेगा, जब सरकार ही उनके लिए कोई चीज़ें करते रहेगी, तभी जाके वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। छोटा मोटा पैसा लगाना नॉट अ बिग डील, बट एकदम ही बड़ा पैसा डालना इन कंपनीज़ में काफ़ी रिस्की यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर उनको सरकार की ओर से अगर ऑर्डर्स नहीं मिले, कुछ भी अगर चीज़ें नहीं हुई, तो स्टॉक ऐसे नीचे चले जाते हैं एंड फिर वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना यहाँ पे चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आई नो एनटीपीसी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, उसके फैन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको जहाँ जाना चाहते हो आप यहाँ पे जा सकते हो, बट मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंसी वाले जो स्टॉक्स है उनको यहाँ पे पिक करना आना चाहिए। जिनके क्वार्टर के नंबर्स अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उनको आप लोगों ने पिक करने के बारे में विचार करना आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस को भी स्टडी हम लोगों ने करना है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, जो हमारा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, उस चैनल के ऊपर कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।